गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंशु सर और आज हम लेके आए हैं चैप्टर 13 फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपको 1st to 10th लेवल के और कंपटीशन लेवल के देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन है और ये याद रखिए 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक में चैप्टर डीपली पढ़ाए हुए हैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये जो है क्विक रिवीजन है, जो वहाँ कुछ पॉइंट्स रह गए हैं यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। जो बच्चे एएमयू जेएमआई में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एएमयू जेएमआई की तैयारी कर रहे हैं 6th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उनके लिए। और ख़ास करके जो बच्चे 1st to 10th लेवल का, जिसमें कंपटीशन लेवल का आता है और 6th 7th 8th की एनसीईआरटी आती है, वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और जो क्लास में पढ़ रहा है, जैसे फूड एंड शेल्टर पढ़ना है, वो आराम से एंजॉय कर सकता है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक टीचर हूँ और जो है एक सोशल वर्क कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर कोचिंग बहुत दूर है, तो जो है घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जिराफ लिव्स इन द फॉरेस्ट। जिराफ जो है कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। स्क्वायर लिव्स ऑन अ ट्री। स्क्वायर जो ट्री में रहती है, ट्री पे रहती है। डक्स लिव्स इन अ वाटर। डक्स पानी में। अ काउ केप्ट इन अ वायर, ठीक है, वो गौशाला में रहती है। और इसके अलावा मैंने होम्स और एनिमल्स कराए हुए हैं फूड एंड शेल्टर वाले चैप्टर में। 50 जो है मैंने होम्स एंड एनिमल्स कराएँ कि एनिमल्स कहाँ, कि उनके जो एनिमल्स हैं उनके होम्स का नाम क्या होता है, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। डॉल्फिन लिव्स इन अ वाटर। रेट्स एंड रेबिट्स लिव्स इन अ बुरो। और रेट्स और रेबिट्स और जो है इनको जो हम क्या कहते हैं, रोडेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके फ्रंट टीथ जो बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ चीज़ को कुतरते रहते हैं, ताकि उनके टीथ जो है, जैसे हमारे नेल्स बढ़ते हैं ना, ऐसे उनके टीथ बढ़ते हैं, ताकि उनके टीथ बढ़े ना। शार्क्स लिव इन अ एवरी ओशियंस एंड सी इन द वर्ल्ड। Most walruses live in a frigid waters near the Arctic Circle, thus they live in polar region। ज़्यादातर जो वलरस होते हैं वो आर्कटिक सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे, जो पोलर रीजन में होते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू नियरली, कम से कम फॉरेस्ट जो 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो लैंड एनिमल्स होते हैं, उनके लिए घर है। लेकिन अब धीरे धीरे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो भी उनसे घर जो हमारी वजह से छिन रहा है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। हैबिटेट मैंने बताए थे, हैबिटेट जो है वो जगह होती है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में हमारा एक घर है, ठीक है, हमारी कॉलोनी है, तो हमें यहाँ की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है, तो उसे हैबिटेट बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट हैबिटेट्स में एनिमल सर्वाइव करते हैं, या स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करती हैं। हैबिटेट को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक किया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जिसमें कि डेजर्ट, माउंटेन्स, ठीक है, और लैंड फॉर्म्स, ग्रास लैंड वगैरह आई थी। ये सारी चीज़ धरती पर पाई जाती हैं, होती हैं। और ओशियंस में सी और ओशियंस देखे थे हमने, जो एक्वेटिक हैबिटेट में आती हैं। याद रखिएगा, ये एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगी। वेगॉन शीप लिव्स इन द वेस्टर्न माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेगॉन शीप कहाँ रहते हैं? फ्लेमिंगो माइग्रेटिंग बर्ड है, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ माइग्रेटिंग बर्ड एक और है आर्कटिक टर्न, जो कई हज़ार किलोमीटर तक एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, जाती है इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ड्यूरिंग रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है, अर्थवॉर्म जो है बाहर आ जाते हैं बोरों से, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो होल जोन के भर जाते हैं पानी से। अ हैबिटेट इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन एनिमल्स लिव। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स लिव करते हैं, जहाँ उन्हें सारी चीज़ें मिलती हैं। उन्हें वाटर मिलता है, उन्हें जो है शेल्टर मिलता है, उन्हें अच्छा एयर मिलता है, स्पेस मिलता है, तो वो आराम से वहाँ रह पाते हैं। वो उनका एरिया होता है, उन्हें हम हैबिटेट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट हो गया। बहुत सारे जानवर डेजर्ट में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट हो गया। पोलर बियर्स लिव इन कंट्रीज डेट रिंग आर्कटिक सर्कल, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, अलास्का, ग्रीनलैंड एंड नॉर्वे। ये पोलर बियर्स जो कहाँ जो रहते हैं आपको दे रखा है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। एंड रेड आई जो ट्री फ्रॉग जो होते हैं, लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ बारिश बहुत होती है, ऐसे जंगलों में। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल लोलैंड्स फ्रॉम सदर्न मैक्सिको थ्रू आउट द सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। Despite harsh conditions, some animals thrive in hot, dry desert climate. These animals include fennec fox हैं, dung beetles है, Bactrian camels हैं, Mexican coyotes है, side winter snakes and thorny devil lizard। तो ये वो जो है एनिमल्स हैं जो कि हॉट और ड्राई डेजर्ट होने के बाद भी वहाँ पे जो क्या है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हैबिटेट उस तरह से हो जाती है। इसे कैमल सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट में। द ओशियंस ओवर 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर रीजनल जस्टिफिकेशन फॉर द, क्योंकि लार्जेस्ट हैबिटेट है अर्थ पे। एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह करीब 1 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है हमारे ओशियंस और सीज में पाई जाती हैं। Some of the world's largest expanses of grassland are found in Africa savanna, and these maintained wildlife, herbivores as well as the nomadic pastorals and their cattle, sheep, goat। दुनिया के सब कुछ
दुनिया के कुछ सबसे बड़े जो घास के मैदान हैं जो कि अफ्रीका सवाना में पाए जाते हैं, और इनमें बहुत सारे जो शाकाहारी जो है एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। एलिफेंट, विशन, चीता, गैजेस, लॉयन, कंगारू, जेब्रा एंड टाइगर्स आर सम लार्ज एनिमल्स हैं लिविंग इन ग्रासलैंड, जो कि ग्रासलैंड में आपको पाए जाएंगे। रेन फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट। लंग्स ऑफ द प्लानट कहा जाता है क्योंकि हरे भरे जंगल होते हैं, बारिश पड़ती रहती है। रोल इन द एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को जो कंट्रोल करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, अपॉन विच ऑल एनिमल डिपेंड्स फॉर सर्वाइवल। आगे देखते हैं द स्किन ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस वाया वॉनी स्केल्स कॉल्ड स्क्यूट्स। मगरमच्छ और घड़ियालों में जो त्वचा होती है स्कूट नामक वॉनी स्केल के माध्यम से पानी की कमी से बचाती है। अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू हेल्प इट टू कैच इट्स प्रे एंड ईट अप। तो लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जीभ को बाहर निकालता है और इंसेक्ट को अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है। कार्निवोरस 3 तरह के जानवर होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि हरी भरी सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, शाकाहारी। कार्निवोर जो मांस खाते हैं, और ओमनीवोर जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी और जो है एनिमल्स भी, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ओमनीवोर्स बोलते हैं जो ऑल सब खाते हैं, जैसे कि हम जो है ओमनीवोर्स में ही आते हैं। कार्निवोर्स हैव शार्प कैनियंस होते हैं, उनके दांत जो होते हैं इन ऑर्डर टू टियर अ फ्लैश, जो कि फ्लैश मांस को जो अच्छी तरह से खींच लेते हैं और अच्छी तरह से चबा पाते हैं, उसकी वजह से। कैमोफ्लॉग इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिसीव्स अदर मर्जिंग इट्स कलर विद अ। कैमोफ्लॉग बोल सकते हैं जिसमें हम जो है ना, जैसे आपने गिरगिट को देखा होगा, वो क्या करता है, छलावरण करता है अपने आप को, जो उसी सराउंडिंग में जो कलर चेंज कर लेता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जेब्रा भी है, मैंने उसमें पढ़ाया भी था आपको। छलावरण कहते हैं जो कि अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में जो है ढाल लेते हैं बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए। जैसे एक इंसेक्ट लीफ था जो कि पत्ते पे उसी की तरह हूबहू होता है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि उस लीफ पे जो है इंसेक्ट बैठा हुआ है। इन डक्स द वेव्ड फीट हेल्प them swim faster while special characteristics of their beaks like the mallard pector help them to eat. The frog can live both in land and water. फ्रॉग का क्वेश्चन बहुत बनता है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो पानी पे भी रह सकता है और क्या कहते हैं, लैंड पे भी रह सकता है। जब फ्रॉग छोटा होता है यानी टेडपोल होता है तो सांस लेता है गिल से, जब बड़ा हो जाता है तो उसकी लंग्स जो डेवलप हो जाती हैं, लैंड पे जो अपनी लंग्स से सांस लेता है और पानी में मॉइस्ट स्किन से। और खास करके ज़्यादातर एम्फीबियन जो होते हैं वो जो लंग्स से सांस लेते हैं धरती पे और पानी में मॉइस्ट स्किन से। स्ट्राइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक जेब्रा हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, हेल्प देम मिक्स विद सराउंडिंग। ये आराम से जो मिक्स हो जाते हैं सराउंडिंग में, क्योंकि उनकी जो क्या होती हैं, बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं जो कि उन्हें छुपाने में मदद करते हैं। चैमेलियन गिरगिट हैव एडेप्टेड द एबिलिटी टू चेंज द कलर। उसकी जो एक एबिलिटी होती है वो अपनी बॉडी को और का कलर चेंज कर लेता है और बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहता है। Communicate with the other chameleon and camouflage themselves against predators is natural habitat. They use their body covering confuse enemies. अपने आप को इस तरह से बॉडी कवर कर लेते हैं और जो जिनके आसपास इंसेक्ट वगैरह होते हैं, एनिमीज होते हैं, वो उनको जो देख नहीं पाते। A thick layer of fat in whales, जो वेल होती हैं उनकी जो लेयर होती है स्किन की वो थिक होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। लीफ इंसेक्ट अभी मैंने बताया था, ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग के साथ जो ब्लेंड हो जाता है, कैमोफ्लॉग कर लेता है, छलावरण कर लेता है, अपने आप को उसी में जो है ढाल लेता है। लिजार्ड आर नॉट सीन इन द विंटर। लिजार्ड जो छिपकली वगैरह होती हैं वो हमें ठंडों में नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, सो जाती हैं, शीत निद्रा में चली जाती हैं। और भी बहुत सारे बियर्स हैं और खासकर पोलर रीजन वाले जो जानवर हैं, कोल्ड रीजन में जो मिलते हैं, वो हाइबरनेट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि अपनी एनर्जी सेव कर सकें। कहीं फूड और शेल्टर मिलता नहीं है, कहीं फूड वाटर वगैरह सप्लाई ये मिलता नहीं है ना, तो इसलिए एनर्जी सेव करने के लिए अपने को सुला लेते हैं, नींद में आ जाते हैं। एनिमल्स डेट लिव मोस्टली ऑन ट्री, जो कि पेड़ों पे रहते हैं उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, या फिर लैंड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। एनिमल एंड टाइप्स वाले चैप्टर में सारे पढ़ा रखे हैं। लीच इज़ अ टाइप ऑफ वर्म फाउंड इन वाटर एंड ऑन इट वेट एरियाज, इट सक ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट, इट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो कि ऐसे कीड़े होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स पे जो चिपक के उनका क्या करते हैं, खून पीते हैं, उन्हें अपना होस्ट बना, अपना खुद होस्ट बन के जो क्या करते हैं, अपना सर्वाइव करते हैं। पेंगुइन्स कैन सर्वाइव इन कोल्ड विंटर इन पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं अपने फेदर के थ्रू। टेल्स आर द रीजन वाई एर्बोरियल एनिमल्स लाइक स्क्वायरल हो गया, मंकी हो गया, कैन मेंटेन परफेक्ट बैलेंस वाइल मूविंग एट अ हाई स्पीड थ्रू अ ट्री टॉप्स। अपनी टेल्स की मदद से जो है बैलेंस करके वो अचानक से इतनी तेज़ी से भी जो है ट्री पे जो क्या करती हैं, चढ़ जाते हैं। मंकी हो गया, स्क्वायरल वगैरह हो गए, गिलहरी वगैरह हो गई। एनिमल माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर।
माइग्रेशन आर यूजुअली रिलेटेड टू द वेदर चेंजेस की वजह से माइग्रेट करते हैं बहुत से लोग, बहुत से एनिमल्स हैं। और फीडिंग पैटर्न्स की वजह से, मेटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, अपने जो है यंग वंस को बचाने के लिए। माइग्रेट डोंट फॉलो एनी पैटर्न एंड नोमैडिक स्पीसीज टेंड टू मूव प्लेस सिंपली व्हेन द फूड सप्लाई हैज़ रन आउट देयर करंट लोकेशन। जब उनके खुद जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ किसी ना किसी शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की, फूड की, शेल्टर की, वाटर की, एयर की, या फिर उन्हें कोई खतरा होता है तो वो फिर वहाँ से माइग्रेट करते हैं, जिसे माइग्रेशन बोलते हैं। अ कंप्लीट माइग्रेशन इज़ व्हेन ऑल द मेंबर आर स्पीसीज। कंप्लीट माइग्रेशन जब भी कहा जाता है, कंप्लीट माइग्रेशन जब पूरी की पूरी प्रजाति एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। इन अ पार्शियल माइग्रेशन में कुछ मेंबर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन क्या होता है? इज़ व्हेन एनिमल्स मूव टू अ लोअर एल्टीट्यूड से एज द विंटर अराइव्स एंड स्नो फॉल्स माउंटेन्स। तो एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन वो होते हैं जब ऊंचाई पर प्रवास होता है, जब जानवर जो है सर्दियों के आने पर जो क्या करते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने लगती है, तो उसके कारण जो है ऊंचाई पर वो और ऊपर क्या करते हैं, चले जाते हैं। अ कैरिवोर डियर लाइक एनिमल्स होल्ड द रिकॉर्ड्स फॉर द लॉन्गेस्ट ओवरलैंड माइग्रेशन। ये जो है एक एनिमल है जो सबसे ज़्यादा जो क्या करता है, माइग्रेशन करता है। एवरी ईयर 3 मिलियन कैरिवोर माइग्रेट मोर देन 2000 माइल्स, इतना जो है चलते हैं ये। तो आपने दे रखा है ग्रीन पेस्चर्स में। ऑल द रीजन्स फॉर एनिमल्स माइग्रेशन पॉइंट टू वन फैक्टर, सर्वाइवल। सबसे ज़्यादा लोग जो माइग्रेशन करते हैं एनिमल्स स्पीसीज़ वगैरह, वो सर्वाइव करने के लिए, उनके सर्वाइवल की वजह से करते हैं। वेदर इट इज़ फाउंड टू फूड, वाटर, प्रोटेक्टिंग ऑफ स्प्रिंग, माइग्रेशन इज पार्ट ऑफ एनिमल सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट। सैल्मन आर वॉर्म इन रिवर। सैल्मन रिवर में वॉर्न होते हैं। देन दे माइग्रेट टू सी, फिर वो सी में जब एडल्ट हो जाते हैं वो सी में चले जाते हैं। व्हेन दे रेडी टू मेट सैल्मन स्विम, अब ट्रेस मेट ले एग्स, वो ले एग देते हैं इन द सेम प्लेस, वहीं पर। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यंग सैल्मन फ्रॉम प्रेडेटर से बचाने के लिए फिर वो ओशन में चले जाते हैं। तो सैल्मन पैदा हुए रिवर में, रिवर से जो कहाँ गए वो सी में, और फिर सी से कहाँ चले जाते हैं, ओशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनका क्या होता है, माइग्रेशन चलता रहता है। वेल्स फाइंड देयर फेवरेट फूड। वेल्स जो अपने फेवरेट फूड को फाइंड करते हुए, सच एज क्रेल इन अ कोल्ड वाटर, हाउएवर जो कि कोल्ड वाटर मिलते हैं। हाउएवर बेबी वेल्स डू नॉट हैव इनफ ब्लबर to insulate them against the cold water, so whales return to warmer tropical waters during the winter to give birth. Grey whales migrate from लगभग 6000 माइल्स, ये जो है क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन हाइबरनेशन, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो कोल्ड वाटर को जो क्या कर पाते हैं, ठीक से जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वहाँ, इसलिए। हाइबरनेशन में बता चुका हूँ, हाइबरनेशन मानो तो होता है शीत निद्रा, जिसमें कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट स्पीसीज जो है क्या करते हैं, नींद में चले जाते हैं अपनी एनर्जी बचाने के लिए। एनिमल्स जो होते हैं उनके फैट रिजर्व्स होते हैं स्लोली ड्रॉप ड्यू टू द लैक ऑफ फूड की वजह से, कॉजिंग देम टू वेक अप। उन्हें उठना पड़ेगा, फिर एनर्जी लॉस होगी, भूख लगेगी तो खाना तलाशना पड़ेगा, पानी तलाशना पड़ेगा, वो उन्हें मिलेगा नहीं ऐसे रीजन, पोलर रीजन वगैरह में, कोल्ड रीजन में। तो इस प्रोसेस टू ओवर अ ईयर बाय एवोल्यूशन, सो डेट एनिमल्स हैव इनफ फैट लेफ्ट। एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हैव अ circadian rhythm and a circadian rhythm. Some animals use their circadian rhythm to determine when it is time to year of migration without using their stimuli indicate time of year. मनुष्य की तरह कुछ जानवरों में जो है सर्केडियन लय होती है, और सर्केडियन लय की वजह से वो जो क्या पता कर पाते हैं कि कब उन्हें माइग्रेशन करना है। सूटिशियर बर्ड्स जो होती हैं आर नेटिव होती हैं टू न्यूजीलैंड बट माइग्रेट ड्यूरिंग द विंटर नॉर्दर्न प्लेसेस एज द कैलिफोर्निया, जापान, अलास्का. It is thought that the birds ride massive and wide currents help them to with a 40,000 miles round trips. शेर पक्षी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान जो है कैलिफोर्निया, जापान जैसे अलास्का जैसे उत्तरी स्थानों पर जो है प्रवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 40,000 मील की यात्रा जो तय करते हैं, ये एक जो है बड़ी जो है माइग्रेशन होता है। सम एनिमल्स यूज द सन टू नेविगेट। बहुत से लोग जो माइग्रेट जब करते हैं रास्ता खोजने के लिए, जो है सन का जो है क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। सूरज की रोशनी जो सन की जो क्या करते हैं, हेल्प से जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और रात में भी उन्हें अगर ये पता है एनिमल्स को कि सूरज कहाँ अस्त होता है, तो उसी हिसाब से जो वो अपना रास्ता तय करते हैं। इंडिगोस यूज विटेग्यूज टू नेविगेट देयर वे ड्यूरिंग अ माइग्रेशन। मैनी बर्ड्स यूज स्टार्स क्यू ऑफ नेविगेशन। इंडिगो प्रवास के दौरान जो अपना रास्ता खोजने के लिए बेतल गैस का यूज़ करती हैं, और ख़ास करके जो है रात में जो है स्टार यानी सितारे जो होते हैं उनका यूज़ करती हैं माइग्रेट करने के लिए। ऐसी अ मैग्नेटिक मिनरल्स कॉल्ड मैग्नेटाइट हैज़ बीन फाउंड इन द ब्रेन्स ऑफ द सम एनिमल एंड स्पीसीज। कुछ एनिमल और स्पीसीज़ के मस्तिष्क में जो है मैग्नेटाइट नाम का एक चुंबकीय खनिज है, जो कि हेल्प करता है उन्हें और रास्ता दिखाने के लिए, खोजने के लिए, माइग्रेट करने में हेल्प करता है।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट जो वहाँ अगर रह गए थे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।